आप हमें विधायक बनवाओ तो फिर छतरपुर का जो पदों पर है कि होत का है विधायक। अरे बहुत भाई साहब आपने बहुत दे दो, बहुत, अरे कहाँ दे दो भैया, छतरपुर का अमेरिका बन गो के सब में लगाओ। देखो जब आप अति सक्रिय होते हो तो आप राजनीतिक रूप से लोग आपको पीछे करते हैं। हमारी ज़मीन को मुद्दा विधानसभा में उठाएं, तुम्हारी ज़मीन को उठाएं, इनकी ज़मीन को। नेतृत्व तो ऐसा है कि जो चाटुकारिता में जुटा रहता है, ऊपर वालों की आंख में आंख डाल के अपने क्षेत्र की क्या बात होनी चाहिए ये बातें ही नहीं होती। व्यक्तिगत न कहूँ कि ज़मीन में घुसवे गए हमने जैसो मचो है आजकल। अब तो देखो आप बेसंगे ही फिर रहे, 302 307 के आरोपी साथ में ले लें फिर रहो आदमी। इस वक्त हम मौजूद हैं पुष्पेंद्र प्रताप सिंह जो कि पूर्व भाजपा के जिलाध्यक्ष हैं और राजनीति क्षेत्र में इनकी यदि हम बात की जाए तो आज इनके राजनीतिक क्षेत्र के साथ साथ आज इनका जन्मदिन है, जिसको लेकर सभी समाज वर्ग के लोग इनको जन्मदिन की बधाई देने आ रहे हैं। इसी क्रम में हम आपको बता दें कि आज स्पेशल इनका जो बैनर है वह बैनर बना हुआ है जिसमें लिखा हुआ है राम के आदर्श, कृष्ण की नीति और शिव का तेज, और बुंदेलखंड छतरपुर के जन नेता हैं पुष्पेंद्र प्रताप सिंह। और ये जो तस्वीर आप हमारे पीछे देख रहे हैं ये जो मुगदर है वह लिए हुए हैं। वहाँ पर देखें जो कांवड़ यात्रा निकाली जाती है वह कांवड़ यात्रा का भी इस पूरे बैनर में चित्रण किया गया है। पुष्प वर्षा की कुछ तस्वीरें भी की गई हैं। उसी क्रम में आप देख रहे हैं कि आज उनका जन्मदिन है और जन्मदिन पर जगह जगह भव्य आयोजित कार्यक्रम किए गए हैं। पुष्पेंद्र प्रताप सिंह जी से हम बात करेंगे और पूछेंगे कि इस कार्यक्रम को लेकर आज उनका कौन सा जन्मदिन है और जन्मदिन को लेकर भाई क्या संदेश देना चाहते हैं। भाई साहब सर्वप्रथम आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आज जन्मदिन है आपका, स्पेशल क्या है आज? निश्चित रूप से जन्मदिन जो है हमने हमेशा से ये कोशिश करी है कि हम अपने बच्चों के भी जन्मदिन ऐसे मनाएं जिसमें कुछ संकल्प हो, और हमेशा जन्मदिन का स्वरूप ये रहता है कि कुछ ना कुछ ऐसे आयोजन हम ज़रूर करते हैं। जैसे आज सुबह से पुष्पकल्प वाटिका एक हम बना रहे हैं जिसमें हम खुद ही बनाएंगे, खुद ही उसको डेवलप करेंगे, सिर्फ पेड़ लगा के नहीं। पीताम्बरा मंदिर के बगल में ये शुरुआत आज हमने करी है। इसके बाद फिर समरसता भोज था, हरिजन हॉस्टलों में जाके वहाँ पे भोज आयोजित किए गए। इसके बाद जो हमारी ऐसे बच्चियाँ हैं, बच्चे हैं, उनको शिक्षण सामग्री का वितरण किया था जिससे शिक्षा के प्रति उनका जो रुझान है वो हो। रक्तदान शिविर हो रहा है वृद्धाश्रम में जाके। फल तो ठीक है, इस बार हमने सोचा कि जैसे घर के सदस्य होते हैं और ये व्यवस्था होती है कि हम उनको कपड़ा और उनकी जो आवश्यकता की चीज़ें हैं ये सब हम उनको प्रदान करें, और यही कोशिश अभी हमने इस बार जन्मदिन पे कुछ स्पेशल दिख रहा है। एक तो जो ब्लड डोनेट वाला आपने लगाया और वृद्धाश्रम जाकर के कुछ कार्यक्रम ये हर बार हम लोग कुछ ना कुछ करते हैं, बदलते रहते हैं। जैसे कांवड़ यात्रा में भी जाता है तो कुछ ना कुछ पर्यावरण का संदेश हो। जब कार्यक्रम देखो आप, आज हम लोग किसी ऐसे जगह भी नहीं है कि लोगों को लाभ दिला पाते हैं, लेकिन फिर भी आप देख रहे हो सब लोग मिलते हैं, आते हैं और हर कार्यक्रम को सफल बनाते हैं। जिस तरीके से लोगों का जुड़ाव जो है ये इसलिए है कि हमने परिवार भाव से सबको जोड़ के रखा है। हम उनके लिए मेहनत करते हैं, रात में दिन में, कभी भी वो परेशानी में हो हम कोशिश करते हैं कि उनकी परेशानी में हम मदद कर पाएँ। और यही कारण है कि आप देख रहे होगे कि हर जगह जो है वो सब लोग बड़ी संख्या में सब कार्यक्रमों में शामिल होते हैं, क्योंकि इतने वर्षों तक जब आप कहीं लाइन में ना हो और उसके बाद भी लोगों का स्नेह बना रहा है, ये हमारी राजनीतिक पूंजी है। और हमने इसी तरीके की राजनीति की शुरुआत भी करनी चाहिए थी छतरपुर में। हम हमेशा कहते हैं कि आपके दरवाजे में एक पेड़ होता था, उसमें 10 कुर्सी पड़ी रहती थी, उसमें एक जो मटका और मटके में सांकर से बंधा हुआ गिलास। तो ऐसे कार्यकर्ताओं को यहाँ नेतृत्व जो राजनीतिक क्षेत्र में सिस्टम था वो ऐसा था। लेकिन हमने कोशिश करी कि हम ऑफिस बनाएं, हम ड्राइंग रूम बनाएं, हम उनको बैठने की व्यवस्था करें। जब वो हम उनके गांव जाते हैं तो वो हमारा स्वागत करते हैं तो हम उनका स्वागत करें। और यही चीज़ें जो है जीवन में काम आती हैं। और आज हम जब देखते हैं कि लोगों का जिस तरीके का जुड़ाव रहता है तो वो मन में खुशी होती कि जिस तरीके की राजनीतिक शुरुआत हमने करने की कोशिश करी थी लोग कर रहे हैं। हमारी टीम शुरुआत 2003-04 से हम
ये जन्मदिन हम लोग मनाते हैं, रात में केक कटता है, फिर सुबह से आयोजन होता है। तो आप देखो कि जो उस समय केक कटाते थे अब वो नहीं है, लेकिन फिर भी संख्या अगर हम देखें तो सब लोग हैं, दूसरे लोग हैं, तो ये कारवां है, चलता रहता है। हमारा एक मानना है कि जीवन की मस्ती ख़त्म नहीं होनी चाहिए, और जीवन की मस्ती हम ख़त्म होने नहीं देते। जहाँ आप 30 त्यौहार देखो, लोगों के बीच में आना जाना देखो, उनके न्योते खखारे देखो, आप ये सब दुख सुख में सब में शामिल हो हम। और पुष्पेंद्र प्रताप सिंह जिले के लिए नाम के मोहताज नहीं है, लेकिन आज भी आपकी जो एक चाह है जनता के बीच विधायक बनने की, और आप पूर्व में जिलाध्यक्ष भी रहे, भाभी साहब जो है नगर पालिका उपाध्यक्ष भी रहीं, तो पार्टी के लोग आपका तो सहयोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्या है मतलब इस चीज़ को लेकर? देखिए, पार्टी तो हमेशा हमारा ये मानना है कि हमको ही जीवन में इतना शक्तिशाली होना चाहिए कि लोग आप पार्टी फिर आपको महत्व देती है, और हमने ये करा भी है। 2018 का चुनाव हम ज़रूर हार गए थे, लगातार 10 वर्षों से हम नगर पालिका अध्यक्ष थे, और उस समय बहुत सारी अफवाहें यहाँ वहाँ हवा में तैरी, और लगातार लोग, चूँकि देखो आप राजनीतिक जीवन में क्या होता है, भ्रष्टाचार। राजनीतिक लोग पे क्या आरोप हैं कि आप कमीशन खाते हो, आप जो उसमें हम माननीय सांसद वीरेंद्र कुमार जी की हम लोग निधि इतने वर्षों से बांट रहे हैं, कोई एक आरोप नहीं है। वो हम लोग सलाह से ही वो प्रयास करते हैं कि मंडल अध्यक्षों से सलाह लें, पदाधिकारियों से सलाह लें, सरपंचों से सलाह लें, और उस सलाह के आधार पर वो तो एक भी आरोप नहीं है। कोई भ्रष्टाचार नगर पालिका में आप रहे, आपने हल्ला मचाया लोगों ने, लेकिन आज तक वो ये आरोप नहीं लगा पाए ना हमने। और जो अनैतिक काम है, जैसे दारू का काम है या सट्टा जुआ का काम है ना, उनके साथ आपने देखा होगा हमारी फ़ोटो और ये सब चीज़ें। तो आप सोचो कि राजनीतिक जीवन में उन्होंने कई सारी अफवाहें फैला दी, और उस अफवाहों का छतरपुर की जनता उस नुकसान हो गया, नुकसान हुआ। लेकिन आज वही जनता ये कह रही है कि हाँ, ये जो प्रक्रिया हमने चालू करी थी कि हर आदमी की मदद करना चाहिए। कानून, आज छतरपुर के गरीब आदमी था जो 10-10 साल से झुग्गी बना के रह रहा था, हमने उसका नाम चढ़ा दिया, उसको सर्टिफिकेट दे दिया 10,000। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो छतरपुर में डिवाइडर बना दी है। अब देखो आप कितनी मुश्किल जाती है, तो कठिन कामों को आसान कर दिया। आपके मोहल्ले में भागवत होनी है, नगर पालिका हमने NGO बना दिया, नगर पालिका को 100 वाहन हो, एम्बुलेंस हो, सब चीज़ें नगर पालिका प्रोवाइड कर रही थी। तो लोगों को लग रहा था ये नगर पालिका का काम है, काम नहीं था। हमने ये सोचा कि हमें लोगों की सेवा करना है, वृद्धजनों का सम्मान, शिक्षकों का सम्मान, समाज में एक माहौल बने। यहाँ के मेले में यहाँ के लोग ही अतिथि बनेंगे, हम बड़े बड़े लोगों के बीच में नहीं फंसेंगे। तो ये भावना, उसका आत्मसम्मान, कार्यकर्ता का आत्मसम्मान खड़ा करना, यहाँ के लोग जो व्यापारी हैं, जो अन्य क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, साहित्यकार हैं, कोई, उनका सम्मान बना रहे, उनको अपने शहर में तो कम से कम इज्जत मिले, ये हमने कोशिश करी। और ये आज सबको भान है कि वो प्रक्रिया ठीक थी, जिसमें लोगों की सेवा थी, उसका कंपटीशन भी होता था अन्य दलों में। परिसीमन होने वाला है शायद, देखो चुनाव तो ग्रामीण और शहर ये अलग होगी। पिछली बार भी हल्ला ये था, पुष्पेंद्र प्रताप सिंह भाजपा से टिकट मांग रहे थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दी गई, तो वो निर्दलीय मैदान में उतरेंगे, या फिर कांग्रेस पार्टी से भी चुनाव में, ऐसा बहुत माहौल पूरे शहर में फैला हुआ था। क्या फिर से यदि टिकट की यदि बात होती है तो क्या टिकट नहीं मिलती है या कुछ भी है? लड़ना ही है हमें टिकट। इसे के बाद हमारे बब्बा जी ने बहुत काम करो भारतीय जनता पार्टी में, तो एक भावना जो है भाजपा के साथ हमेशा रही है, और भाजपा की जो विचारधारा, हम लोग तो नींव के पत्थर हैं। आप सोचो कि भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा उसको 100% लागू करने वाले जब हम जिलाध्यक्ष रहे, तो आप देखो कि हर युवाओं के अंदर भाजपा से जोड़ा हम लोगों ने। उस समय एक लगता था कि चारों तरफ भाजपा का माहौल है। जब युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे तो आपने देखो ये छतरपुर शहर में माहौल, इसके नुकसान भी होते हैं। देखो जब आप अति सक्रिय होते हो तो आप राजनीतिक रूप से लोग आपको पीछे करते हैं, लेकिन अति सक्रियता, हमारा ऐसा मानना है कि जब हमको जिस काम दिया गया है तो 100% उस कैरेक्टर में रहना चाहिए। चुनाव इसलिए लड़ना ज़रूरी है, भगत सिंह ने संसद में बम फेंका, क्योंकि हमारी आवाज़ पहुँचे। आज बुंदेलखंड का युवा ना अपनी, क्या उसको चाहिए, कहीं आपने सुना नहीं होगा कोई मांग, ना यहाँ का किसान मांग पा रहा है। नेतृत्व तो ऐसा है कि जो चाटुकारिता में जुटा रहता है, ऊपर वालों की आंख में आंख डाल के अपने क्षेत्र की क्या बात होनी चाहिए ये बातें ही नहीं होती। अरे बहुत भाई साहब आपने बहुत दे दो, बहुत, अरे कहाँ दे दो भैया, छतरपुर का
अमेरिका अपन को के सब में लगाओ ते पे भैया बहुत काम है ते पे, और नहीं भाई साहब ये दे दो, नहीं भाई साहब ये दे दो। ये ऐसे करके अपने छतरपुर के विकास के बारे में चर्चा होनी चाहिए, और हमारा हमेशा ये मानना है। इसलिए राजनीतिक क्षेत्र में चुनाव लड़ना पड़ेगा आपको, अपनी बात संसद में, विधानसभा में उठानी पड़ेगी। कहते तो भैया छतरपुर की समस्याओं की बात विधानसभा में नहीं उठाते हैं, क्या उठाते हैं? हमारी ज़मीन को मुद्दा विधानसभा में उठाएं, तुम्हारी ज़मीन को उठाएं, इनकी ज़मीन को, किसी संस्था के बारे में प्रश्न लगेंगे। इसके लिए थोड़ी आप अपने क्षेत्र में आज भी रणगंवा का डैम है, जो गंगाऊ डैम है, ये सब उत्तर प्रदेश सरकार के अंडर में, हमारे किसानों को लाभ नहीं मिल रहा। तो हम सबको, अच्छा हम ज़्यादा प्रयास करें तो फिर वे कह देते ये सब भैया तेज तर्राट दबंग हैं। हम लोगों ने आज तक अपने क्षेत्र की समस्या के लाने अधिकारियों से लड़ाई लड़ी, बाकी कबू को के लाने व्यक्तिगत न कहूँ कि ज़मीन में घुसवे गए हमने, जैसो मचो है आजकल आप देख रहे हैं कि बिल्कुल ज़मीन ही ज़मीन। आप पिछली बार कहीं ना कहीं कुछ कमियों की वजह से चुनाव हारे, अर्चना भाभी जी चुनाव लड़ी हुई थी। आपकी जो छवि मार्केट में की गई थी, वही कही गई थी कि कुछ आपराधिक लोग उनके साथ रहते हैं और ये मारपीट करते हैं, गुंडा प्रवृत्ति के हैं, इस तरह से थोड़ा सा माहौल क्रिएट किया गया था। बिल्कुल, इसको लेकर क्या कहें? बिल्कुल किया गया था, लेकिन थे नहीं कोई हमारे साथ, समझना आप। अब तो देखो आप बेसंगे ही फिर रहे, 302 307 के आरोपी साथ में ले लें, फिर रहो आदमी। आपने कहीं नहीं देखा होगा कि हमारे साथ ऐसे लोग रहें, किसी की ज़मीन पे जाएं और कोई बातचीत ना हो पाए, या अपन उनको किसी की ज़मीनों पे अगर वो कहीं इस तरीके का काम कर रहे हैं तो हम उनको रोकें, उन पे अंकुश लगाएं। तो आप देखो अब आज तक, कल तो देखो आप, कोई बॉय नहीं बचो, आदमी को कोनो मर्यादा नहीं बची। सब कहा जाता है कि आप वीरेंद्र जो कुमार जी हैं सांसद जी, उनके बहुत करीबी हैं, और पिछली बार जो पूरे अलग अलग विभागों के वो बना दिए गए थे जनप्रतिनिधि, वो शायद फिर खबर होने के बाद वो सारे लोग हट गए, अब आपको शायद अकेला जनप्रतिनिधि बनाया है। नहीं ऐसा नहीं है भाई साहब ने किसी को जो बीरेन जी भाई साहब हैं वो ईमानदार आदमी हैं। इस क्षेत्र में आपको कहीं किसी चीज़ में तो वो ईमानदार आदमी है, तो उनको ऐसे लोग चाहिए जो ईमानदारी से काम करें, और वो परख लेते हैं। वो भाई 8 बार के सांसद और 3 बार के कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो लोगों को जान जाते हैं कि भाई किसके अंदर, जैसे उनने कोई काम सौंपा तो उसमें उनकी निधि को जब वितरण हो रहा है तो उसमें ईमानदारी से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो वो उनका जो इलेक्शन कैंपेन है या कुछ भी मान लीजिए जिसमें कोई भी धन लगता है तो उसको वो जान जाते हैं कि उनका धन है, ये ईमानदारी का पैसा है, वो कैसे खर्च हो रहा है, वो ऐसा तो नहीं कि उसमें कुछ भ्रष्टाचार हो रहा है, तो उसको उनको ईमानदार लोग पसंद है। दूसरी चीज़, उस समय यहाँ के कुछ जनप्रतिनिधियों ने आरोप लगाए कि भाई इसने कांग्रेस का काम कर दिया, ये फलाना है, ये अपराधी। अब विकास समिति बनी, आप देखो, जिनने 2018 में कांग्रेस का काम किया उनको आप बना रहे हो, तो कोई यहाँ दूध का धुला नहीं है। एक सज्जन व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाया, उसकी सज्जनता ये थी कि उनने जैसे ही इस तरीके के आरोप लगे तो उनने अपने सब लोग विड्रॉ कर लिए। भलाई वो लोग ये कोशिश करें कि ये उनकी वजह से ऐसा हुआ, नहीं, वो सज्जन व्यक्ति है, संगठन लाइन के व्यक्ति हैं, उनको पता है अगर उनने आज मोदी जी की कैबिनेट में 3 बार मिनिस्टर रिपीट हो रहे हैं, 26 लोग बाहर हो गए, वीरेंद्र जी भाई साहब उनकी कैबिनेट में है, तो मोदी जी ने उनको परखा है, उनने हम लोगों को परखा है कि अपनी ईमानदारी से अपना धन लगा के कार्यक्रम को आयोजित करने का काम हम लोग करते हैं। न किसी विभाग से आज तक चंदाखोरी आपको उनको मिली होगी कि उनके कार्यक्रम के नाम पे अपन किसी विभाग से चंदा ले रहे हो, चंदा वसूली चल रहे हो, ये सब काम हम लोग करते नहीं, इसलिए उनके प्रिय हैं। अभी देखा गया है कि 2 से 3 साल के अंतराल में अपराध की श्रेणी देखी जाए तो छतरपुर अन्य जिलों की अपेक्षा अपराध कुछ ज़्यादा ही हुआ है। भाजपा क्या इस पर अंकुश? निश्चित रूप से भाजपा लगा पा रही है अंकुश, लेकिन कछु जने ऐसे हैं कि भैया वे उनका मानना ये है कि संरक्षण थाने में कभी किसी जनप्रतिनिधि को कभी भी इंटरफेयर नहीं करने देना चाहिए, पुलिस को अपना काम करने देना चाहिए, लेकिन राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता से अपने विरोधियों को कैसे हम फर्जी केसों में फंसाएं, उनको परेशान करें, उनको सड़क पे चलना भी उनका मुश्किल कर दें, ये भावना जब मिलती है तो फिर ऐसे अधिकारी जो हैं वो पैसा लाएंगे कहाँ से उनको सर्कुलेट करने के लिए, तो वो यहाँ पे ऐसे काम करेंगे जिससे अपराध को बढ़ावा मिलेगा। इतना ईमानदार एसपी
एसपी साहब जो है उनकी कार्य पद्धति और उनका काम ईमानदारी से वो छतरपुर को अपराध मुक्त करना चाहते हैं। अगर सब जनप्रतिनिधि एक दिन बैठ के तय कर लें कि सर आप करो, हमारा ना कहीं किसी को बचाने के लिए फ़ोन आएगा, ना हम किसी को बचाएंगे, और आप ये मान लो कि 2 महीने में छतरपुर अपराध मुक्त हो जाएगा। आपके बैनर में देख रहे हैं राम के आदर्श कृष्ण की नीति सबका तेज। आपकी कांवड़ यात्रा में भीड़ भी काफ़ी रहती है, ठीक है, जन नेता भी आप हैं, तो जनता के बीच आप स्वयं टिकट मांगेंगे अर्चना सिंह जी को? देखो ये तो बात की बात है, को खा मिल जाए हमारे ना सेवा आकन है भाई, ऐसा नहीं है कि जलड़ाई है कि की खा टिकट मिले की। भाई वो ज़रूरी ये होता है कि हमको अवसर तो मिले, एक बार आप हमें विधायक बनवाओ तो फिर छतरपुर का जो पदों पर है कि होत का है विधायक, कैसे विकास करो जाती है। आप सोचो कि 2003 साल में हमने पाइपलाइन डाल दी थी छतरपुर, मुँह को भी खामियाजा चाहे हमें भुगतने पड़ा, लेकिन आप सोचो कि सीवेज लाइन और जो सेकंड फेज जो है वो 2019 से 20 से चल रहा है, आज तक नहीं कछू भाव। 5 साल निकाल दे, टेंडर होके फ्लोट होके काम सड़क पे नहीं है। तो आप सोचो भाजपा पार्टी के बड़े दिग्गज नेता यदि अलग अलग खेमे में बटे होंगे तो पार्टी कैसे मजबूत होगी? कई पोस्टरों में देखते हैं, बैनरों पे देखते हैं, तमाम चीज़ें शहर में भी चर्चाएं होती हैं, इसको लेकर क्या कहना चाहते हैं आप? देखो ये तो सब भैया अब उन ऊपर की बात है, अपन उसमें कुछ नहीं बता सकते। भाजपा में ज़्यादा गुटबाजी नहीं होती, पार्टी में डिफरेंस है। हम यानी मतभेदों के साथ भी साथ में चलते हैं, साथ में लड़ते झगड़ते रहते हैं, लेकिन फिर उसके बाद भी पार्टी के लिए समर्पित हैं। अब गरबा का भी आयोजन हो रहा है और साथ में तमाम आयोजन आपके द्वारा किए जाते हैं, कि किस तरह से निरंतर जारी रहेगा और निरंतर पर क्या संदेश देना चाहते हैं आप? निश्चित रूप से हम लोग कोई भी आयोजन जो है वो इसके लिए नहीं करते हैं कि चुनाव निकट है, हम तो लगे ही रहते हैं, आप जानते हो, क्योंकि ये शौक़ है, पैशन है आदमी को। हम हमेशा कहते हैं युवाओं को पैशन होता है, किसी को कपड़े पहनने का है, किसी को किसी चीज़ का है, हम लोग हमारा जो है वो अपने क्षेत्र के लिए काम करने का है। पता नहीं कौन, जब हम छोटे हैं तो मम्मी से कोई ने कह दी पंडित जी ने कि जिस सन्यास ले लें तो वे हमें भागवत नहीं सुनन देती। बहुत साल तक उनने भागवत नहीं सुनन दी हमसे, जब जो हमारे गुरुजी ने बता दो कि ऐसा नहीं हो कि वे ले ले सन्यास, ऐसे ग्रह हो कुंडली में देख के। तो जो भावना जो है जो हमेशा से उनकी रही है, और हम अपने जन्मदिन पर सबसे जोई कह भी कि हमारे जो युवा साथी हैं, जो किसान हैं, माताएँ बहनें, सब लोग हम आपके अधिकार की लड़ाई लड़वे के हमेशा प्रयास करत। आप का अपनी जो है वो भाव समझते हैं कि हमारे हित को काम का है। आज अगर अपने इस क्षेत्र में भ्रष्टाचार है तो भ्रष्टाचार रहित कैसे हो, छोटी छोटी सी बातें अपने गांव से उठाने पड़े बिना कोनो भय के। दूसरी चीज़, हमें रोजगार चाहने, रोजगार की व्यवस्था करवे के लाने ही राजनीति है, वो के लाने प्रश्न उठाने पड़त, उकी लाने हमें अपने को जागरूक करने पड़े कि हमारे क्षेत्र में रोजगार कौन कौन सी चीज़न के हो सकत और उनकी मांग उन्हें करने पड़े। किसान भाइयों का पानी मांगने पड़े, हम उनके साथ हैं। अपनो क्षेत्र आध्यात्मिक रूप से मजबूत हो, विकास की पथ पे चले, सबका उनको हक मिले, इनकी लड़ाई लड़ने पड़े, और हम तैयार हैं लड़ाई लड़ने। तो ये थे पुष्पेंद्र प्रताप सिंह, जो जन्मदिन पर जिनसे खास बातचीत की गई है और बैनर के माध्यम से उन्होंने जनता के बीच संदेश भी दे दिया है। आज जन्मदिन पर तमाम प्रकार के कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है। पेपर टाइम के लिए विनोद मिश्रा की रिपोर्ट।